कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुझे, मुझे नहीं आना तेरे घर पे। अरे क्यों नहीं आना यार, पहले तो आती थी, आज क्यों नहीं आना? क्या हो गया? हाँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, पर मुझे नहीं आना। यार ताए चल ना यार, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, चल तू मेरे साथ। अरे यार जिमिना सुन तो, मुझे कुछ नहीं सुनना, चल मेरे साथ। तुम दोनों क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जा रहे हो? हाँ भाई, तो पहले खाना खा के जाओ, उसके बाद काम करना। जिमिना अगर तुझे भूख लगी है तो तू खा ले, मुझे खाना नहीं खाना। ताई पर तू तो घर से खा के नहीं आई है ना, तो तुझे तो भूख लगी होगी। तू भी खा मेरे साथ, तभी मैं भी खाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं घर पे जाके खा लूंगी। ताई यार तू जिद कब से करने लगी यार, यहीं पे तो खाती है तू रोज, तो फिर आज क्या हो गया है तुझे? जिमिन जाओ, शुगा पता नहीं बाहर कार में शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा है, तुम उसे खाने के लिए बुला के लाओ। मैं तब तक यहाँ पे खाना सर्व करता हूँ, ताई तो मान ही जाएगी खाने के लिए। ठीक है भाई, मैं अभी आती हूँ। ताई बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे ऐसे मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो तुम, और मुझे ऐसे गुस्से में क्यों देख रही हो? हुआ क्या है तुम्हें, और मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो ढंग से तुम? हाँ, मेरी तरफ एक बार भी स्माइल नहीं की तुमने। हाँ, नहीं करनी मुझे तुम्हारी तरह स्माइल, बिल्कुल भी नहीं। आपसे बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी मुझे। आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? हाँ, दूर रहो मुझसे, मैं तुमसे दूर रहूं? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। ताई अब सही सही बताना कि क्या हुआ है, तुम ऐसी ऐसे मुझसे दूर क्यों हो रही हो? हाँ, पहले से तुम हमेशा मेरे पास आने के बहाने ढूंढती थी, और आज क्या हुआ, मुझे बताओगी? क्या फर्क पड़ता है आपको, मैं आपके पास आऊं या फिर दूर रहूं, आपसे बात करूं या फिर ना करूं, आपके साथ स्माइल करके बात करूं या फिर ना करूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके पास तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपसे बात करती है, आपके साथ फोटो खिंचवाती है, आपके करीब आती है। ओह समझ गया, किसी को जलन हो रही है, राइट? मुझे कोई जलन वलन नहीं हो रही है, आपको जो करना है वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह रियली, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? सच में? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है वो करो। तो ठीक है, मुझे एक लड़की का कॉल आ रहा है, 2-3 दिन से परेशान कर रही है, मुझे प्रपोज कर रही है। क्या मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? क्या मुझे उसके साथ डेट पे जाना चाहिए? कौन है वो लड़की? हाँ, होगी कोई? तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो कुछ भी नहीं होता ना, तो फिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, तो तुम क्यों रो रही हो? हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं किसी और लड़की के पास जाऊंगा? तुम गए थे, मैंने फोटो देखा था, तो तुम किसी और लड़की के साथ थे। कल जिस लड़की से मैं मिला था वो बस एक बिजनेस के सिलसिले में मिला था, हमारा कोई रिश्ता नहीं है ताए। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और सिर्फ तुम्ही से करूँगा, और कोई भी मेरी लाइफ में नहीं आ सकता, और अगर आने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। मैंने कल आपको कॉल भी किया था, आपने मेरा कॉल नहीं उठाया, क्योंकि क्योंकि मैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ ना। ताई मानता हूँ कि तुम्हारा कॉल नहीं उठाया, क्योंकि मेरा मोबाइल साइलेंट पे था और मुझे पता ही नहीं चला कि तुम मुझे कॉल कर रही हो। मैं कितना भी बिजी रह जाऊँ पर मैं तुम्हारा कॉल उठाता हूँ, पर कल पता नहीं मोबाइल कैसे साइलेंट हो गया। आई एम सॉरी ताई, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे पता चलता कि फोन साइलेंट पे? हाँ, उस लड़की के साथ जो बिजी थे तुम।
कर देता हूँ, ठीक है? नहीं है मुझे किसी से भी प्रॉब्लम, मुझसे बात मत करना, जा रही हूँ मैं घर। ताई मेरी बात तो सुनो, मेरा पीछा मत करना खरगोश के बच्चे, वरना तुम्हारा थोपड़ा सुझा दूंगी मैं। भाई क्या हुआ, ताई गुस्सा हो गई क्या? हाँ, मना नहीं पा रहे हो? अबे तू खड़े खड़े हम दोनों की बातें सुन रहा था क्या? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? अरे शर्म नहीं आती इसीलिए तो मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, अगर आती तो मैं तुम्हारे पास भी नहीं आता। वैसे भाई अब तू कैसे मनाएगा हमारी होने वाली भाभी जी को? हाँ, उसे मनाना मतलब पत्थर पे अपना सिर मारना है। उसको मनाना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे अब मुझे। वो अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है मुझसे, पता नहीं अब कब मानेगी। हे भगवान बचा लेना मुझे, कहीं सच में मेरा थोबड़ा ना सुझा दे वो। शुगा कितने तेज से तुम किस कर रहे हो मुझे? हाँ, अंदर हमारा सब इंतजार कर रहे हैं और हम यहाँ पे ऐसे गुलगुलू कर रहे हैं। यार शुगा अब चलो जल्दी से, अगर भाई ने देख लिया ना तो पक्का लंका लग जानी है हमारी। अरे तो लग जाने दो लंका, वैसे भी तुम्हारे भाई को एक दिन पता चलना ही है, और वैसे भी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे कुछ नहीं कहेगा वो हमें एक्सेप्ट जरूर करेगा। हाँ पता है अब चलो जल्दी घर, ताई हमारा वेट कर रही है। क्या ताई यहाँ पे आई है? हाँ ताई यहाँ पे आई है, लेकिन पता नहीं आज वो थोड़ा मूड खराब लग रहा है मुझे उसका, पता नहीं उसे क्या हुआ है, वो मुझे पता ही नहीं रही है। अच्छा उसका मूड खराब है, ठीक है वो तो पता लगना ही है। चलो जल्दी जल्दी मुझे उसके मूड का पता लगाना है। क्या? कुछ नहीं, चलो। उसके बाद युनमिन जो है वो घर के अंदर चले जाते हैं। जो शुगा है वो जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड है बचपन से ही, एंड जो जिमिन और शुगा है वो मतलब एक दूसरे की फीलिंग्स जो है वो बचपन से दबाए हुए थे, लेकिन 2 साल पहले इन दोनों ने एक दूसरे को कन्विंस कर लिया लव के बारे में, तो 2 साल से ही ये लोग डेटिंग कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एंड ये है ताईकुक जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। जंगकुक ताई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तकरीबन 3-4 साल पहले मे बी, एंड ये दोनों ने कन्विंस 2 साल पहले किया है। 2 साल से ये रिलेशनशिप में है, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड इन दोनों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, खासकर ताई जंगकुक से हमेशा रूठती रहती है, उसे मज़ा आता है। एंड ये है जेहोब, जंगकुक और शुगा का बेस्ट फ्रेंड। इनका इस दुनिया में जंगकुक और शुगा के अलावा कोई भी नहीं है। इनकी फैमिली मतलब एक हिसाब से शुगा एंड जंगकुक ही है। ये जो भी करते हैं जंगकुक और शुगा से पूछ के करते हैं, एंड जंगकुक शुगा और जो जेहोब है वो तीनों मिलके काम करते हैं। हाँ भाई आप अकेले? ताई कहाँ है? क्या ताई मेरे रूम में है? नहीं वो घर चली गई। क्या वो घर चली गई? लेकिन ऐसे कैसे? आपने उसे ऐसे कैसे जाने दिया? हाँ ऐसे कैसे जाने दिया मतलब अपने पैरों से जा गई वो, और कैसे जाने दूं मैं उसे? हाँ गोद में उठा के तो ले जा नहीं सकता उसे। भाई आप कैसे उसे मतलब जाने दे सकते हैं? हमको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। वो चली गई, मैं उसे रोक थोड़ी सकता था। यार ताई ऐसे कैसे कर सकती है तू? ठीक है मैं उसके घर जाऊंगी। रहने दो, मैं उसे उसके घर से ले आऊंगा, तुम यहीं रुको। वैसे भाई खोपचे में आना, जरा थोड़ा बात करना है तुझसे। अबे अब तुझे क्या बात करना है? चलो ना यार मैं भी चलता हूँ खोपचे में, तीनों बात करेंगे। उसके बाद जेहोब और शुगा जंगकुक को घसीटते हुए खोपचे में ले जाते हैं, और फिर उन लोगों की वार्तालाप चालू हो जाती है। ताई तुझसे गुस्सा है ना जंगकुक? तुझे कैसे पता? हाँ मुझे तो सब पता चल जाता है यार, तेरा चेहरा देख के, तेरा थोबड़ा कैसा सुजा हुआ है। हाँ तू उसे मना पाएगा ना जंगकुक? अब क्यों नहीं मना पाऊंगा मैं उसे? हाँ मना पाऊंगा, जब भी गुस्सा होती है तभी मनाता हूँ ना मैं। हाँ पता है कितने दिनों में मना पाता है, महीना 2 महीना हो जाता है तुझे मनाते मनाते, वो मानती ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। नहीं अब ऐसा नहीं होगा, मैं उसे आज ही मना लूंगा। वो कल एक लड़के के साथ मीटिंग पे गया था, उसी की
क्या? तुम लोगों को पता होती है कि ताई इस बात पे ज्यादा गुस्सा होती है, पर नहीं, तुम लोगों को कहाँ फर्क पड़ता है? तुम लोगों को तो अपने बसे बसाए घर उजाड़ना है अपने भाई का, है ना? अरे ना भाई ना, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा बसा बसाया घर उजड़े, बिल्कुल भी नहीं। हम तुम्हारा बिल्कुल साथ देंगे, क्यों जी हो? हाँ हाँ बिल्कुल, हम साथ देंगे ना। एक काम करना, एक गुलदस्ता लेना रेड रोज वाला, और उसे जाके हाथ में पकड़ा देना। उसका गुस्सा तुरंत गायब। क्या सच में उसका गुस्सा गायब हो जाएगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर होएगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों यहीं पे रुकना, जिमिन को खाना खिला देना, ओके? मैं जा रहा हूँ। मुझे आने में देर भी हो सकती है, क्योंकि उसके गुस्से का मुझे पता नहीं है वो कितनी देर तक रहेगा। मैं उसे मना के घर लाऊंगा वापस अपने साथ। ठीक है, जंग लड़ के ही आना, मतलब जीत के ही आना बरफुरदार। ओके। उसके बाद जंगकुक ताई के घर के लिए निकल जाता है, एंड जो शुगा और जेहोप और जिमिन घर पे ही रुकते हैं। हेलो वर्ल्ड वाइड ब्यूटी, कैसी हो आप? हाँ, आपकी खूबसूरती दिन पे दिन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप क्या यूज करते हो, जरा सीक्रेट हमें भी बता दो। अरे ना ना बेटा, मैं कुछ भी यूज नहीं करती, मैं तो परम सुंदरी ऐसी ही हूँ बचपन से। पता नहीं क्या भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे के भेजा है। मेरी जो सुंदरता है वो घटती ही नहीं है, वो बढ़ती ही जाती है। हाँ, मैं तो आपकी सुंदरता का दीवाना हो चुका हूँ। ये लीजिए, ये प्यारा सा गुलाब। ये गुलाब की आपकी ब्यूटीफुल फेस के आगे मुरझाया हुआ सा लगता है, पर फिर भी ये गुलाब आपके लिए। अरे थैंक यू सो मच बेटा। एक तुम ही हो जो मेरी एक ब्यूटीफुल फेस को समझते हो, मेरी मेरी सुंदरता को समझते हो, मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करते हो, वरना कोई और तो भाव ही नहीं देता बिल्कुल भी। हाँ, खुद को पता नहीं क्या समझता है ये आदमी। जंकुक बेटा, ये काम मेरा है रोज देने का, तुम क्यों दे रहे हो? हाँ, मेरी बीवी को रोज। हाँ तो तुम कभी नहीं देते, इसीलिए वो दे रहा है। और हाँ, खबरदार खबरदार, जो इस रोज को हाथ भी लगाया तो ये मेरा रोज है और जंकुक ने मुझे दिया है। काश तुमसे पहले मैं जंकुक से मिली होती, मैं इससे ही शादी कर लेती। अरे पर तुम दोनों की उम्र तो देखो यार, मेरे सामने तुम इससे इससे ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? हाँ तो क्यों नहीं कर सकती, आजकल तो वैसे भी एज गैप का जमाना चल रहा है। अगर छोटे मोटे हो भी जाए एज गैप तो क्या चलता है? अगर तुम नहीं आए होते ना जिंदगी में तो जंकुक तो जरूर ही आ जाता। क्यों जंकुक? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपसे शादी जरूर करता, अगर आप आर्यम अंकल से शादी नहीं करती तो। अबे ओए, ये मेरी बीवी है, इस पे नजर मत डाल, ये सिर्फ मेरा माल है और किसी का भी नहीं, और 7 जन्म तक मैं और किसी का होने भी नहीं दूंगा, समझा ना? अगर मैं आता भी नहीं ना तो भी मैं तुम दोनों की कभी एक नहीं होने देता, कभी भी नहीं। अरे यार सच में ये कितना ज्यादा जलता है ना जलकुकड़ा कहीं का। हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। हाय मेरा आर्यम कितना ज्यादा जलकुकड़ा है। हाँ वैसे जंकुक, तुम ये बुक्के किसके लिए लाए हो? हाँ वो ये बुक्के मैं ताई के लिए लेके आया हूँ। क्या ताई के लिए? पर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? आर्यम के बच्चे, तुम्हें लगता नहीं है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? बुके लेके आया है, हाँ तो ऑब्वियसली प्रपोज ही करेगा ना। क्या आंटी आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो? ये बुके प्रपोज करने के लिए नहीं है, सॉरी बोलने के लिए है। क्या सॉरी? लेकिन क्यों? वो क्या है ना, ताई मुझसे गुस्सा हो गई है तो मैं उसे मनाने जा रहा हूँ। ओके बाय अंकल आंटी, आप दोनों अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ ताई के रूम में। ठीक है बेटा जाओ। अरे अरे ताई के रूम में क्यों? आर्यन के बच्चे जाने दो ना, जितना ये दोनों करीब आएंगे उतना ही दोनों एक दूसरे को समझेंगे ना। और मैं तो यही चाहती हूँ कि जंकुक ही हमारी ताई के लिए, मतलब ताई को जिंदगी भर एज अ पार्टनर संभाले। मुझे जंकुक बहुत सही लगता है हमारी ताई के लिए। हाँ ये भी ठीक है। हाँ दरवाजा खुला है, ताई रूम में नहीं है, तो फिर ताई कहाँ पे है? मुझे रूम चेक करना चाहिए क्या? कहीं घर से भाग तो नहीं गई? मुझे एक बार चेक करना चाहिए, उसका कोई भरोसा नहीं है। ताई क्या तुम अंदर हो? ताई? हाँ इधर देखो ना। हाँ तुम मुझे देखने के लिए आई हो ना यहाँ पे? नहीं तुम अपने कपड़े पहन लो, मैं रूम में वेट कर रहा हूँ।
हाँ तो मिस्टर जियोन, आप मेरे घर में, मेरे कमरे में, यहाँ तक कि मेरे बाथरूम तक आ गए। क्या करने के लिए आए हैं? हाँ, क्या काम है मुझसे? जो भी बात करनी थी वो हो गई ना हमारी। पहले ये बताओ कि तुमने अपने कपड़े। हाँ हाँ, मैंने अपने कपड़े पहन लिए। अपना जो थोबड़ा है वो ऊपर कर सकते हैं आप। सबसे पहले मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे। आई एम सॉरी। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं आता। आके भी क्या कर लिया, मुंडी नीचे कर ली। मुझे लगा था कि तुम आओगे, मुझे गले लगाओगे, रोमांस होगा तड़कता भड़कता, पर यहाँ तो राधा साहब शर्मा गए। ताए देखो, किसी की परमिशन के बिना उसे नहीं देखना चाहिए, इसीलिए मैंने अपना फेस नीचे कर लिया। मैंने सच्ची में तो तुम्हें नहीं देखा, थोड़ा सा हल्का सा, बट पूरा नहीं। हाँ हाँ, हक देते हैं पर सामने वाला तो इस्तेमाल करता ही नहीं है। चलो छोड़ो, किसे समझा रही हूँ मैं भी। ताए मेरी भी बहन है, तो अगर कोई ऐसे उसे देखेगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं किसी और लड़की को ऐसे कैसे देख सकता हूँ? हाँ हाँ पता है, मैं भी क्या लेके बैठ गई हूँ। तुम देख नहीं सकते, आज तक तुमने मुझे किस नहीं किया, तो मुझे क्या खाक देखोगे बिना कपड़ों के? हाँ, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो जंगकुक, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, रियली। मैं तो तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता, पर तुम कोई चीज़ नहीं होता है, तुम मेरी रिस्पेक्ट हो। मैं तुम्हें तब छूना चाहता हूँ जब तुम खुद अपने दिल से मेरे पास आओ, जब तुम्हारी आंखों में हाँ हो। जबरदस्ती प्यार नहीं होता है, उसका एहसास होता है। तुमसे मिला तो यूं लगा खुद से हुआ हूँ मैं रूबरू, मेरे प्यार की हर दास्तां तुझ पे खत्म, तुझसे शुरू। हाय, मैं कितनी ज्यादा किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा बंदा मिला है अपनी लाइफ में। हे भगवान, थैंक यू सो मच, मुझे ऐसा लौंडा देने, मेरा मतलब है कि ऐसा लड़का देने के लिए। ताए ये लो, तुम्हारे लिए। क्या? मेरे लिए? पर क्यों? तुम मुझसे गुस्सा हो ना, इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी लड़की के साथ मीटिंग पे नहीं जाऊंगा। तुम्हें हर्ट होता है ना? आई एम सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। कुकी, तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? तुमसे गुस्सा होना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम मुझे जब ऐसे मनाते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम क्या जिंदगी भर ऐसे ही मुझे मनाओगे? हाँ, जिंदगी भर मरते दम तक मैं तुमसे ऐसे ही प्यार करूँगा, ऐसे ही मनाऊँगा। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर में फिर से रुठ जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी अभी तुम मत रूठना प्लीज। मुझे हर्ट होता है यार जब तुम मुझसे बात नहीं करती। तुम मुझसे गुस्सा हो जाओ पर प्लीज मुझसे बात करना बंद मत करो। ऐसे ऐसे मुझसे रूठ के मत जाओ यार, प्लीज ऐसा मत करना। सोचूंगी इस बारे में। क्या सोचोगी? कुकी, आई लव यू टू माय बेटे। अब चलो हम घर चलते हैं, जिमिना तुम्हारा वेट कर रही है। ठीक है चलो। उसके बाद ताए और जंगकुक नामजिन से परमिशन लेके जंगकुक के घर चले जाते हैं। दरअसल जो विमेन है वो कॉलेज में पढ़ाई करती हैं एंड उनको एक प्रोजेक्ट मिला है, तो उसी के सिलसिले में ताए और जिमिन दोनों मेहनत कर रही हैं। यार ताई, मैं क्या सोच रही थी, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है और रात भी हो चुकी है, तो तू रात को घर पे जाके क्या करेगी? मैंने तेरी मम्मी से बात कर ली है, तो तू अब यहीं पे रुकेगी, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी, यहीं पे रुक जाती हूँ आज की रात। जी हुब्बा कहाँ पे गए हैं शुगा भाई? वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुलछर्रे मतलब इश्क लड़ाने के लिए गया है। वैसे ताई गुलछर्रे से याद आया, तू एक काम क्यों नहीं करती? तू बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती? क्या क्या बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं नहीं, अब मैं क्या बोलूँ अब। ताई के पीछे कॉलेज में बहुत सारे लड़के पड़े,
पर ताई किसी को भाव नहीं देता। एक नया नया लोंडा आया है जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और ताई के पीछे लट्टू है। क्यों ताई उसी को बॉयफ्रेंड बना ले अपना। ये जिमिन की बच्ची क्यों फंसाने पे तुली है मुझे। वैसे ताई उस लड़के ने तुझे चॉकलेट भी दी थी ना। हाँ खाएगी नहीं। अब तो गई मैं। अब तो गई। मुझे अब कोई नहीं बचा सकता। कोई भी नहीं बचा सकता मुझे। मेरी आँखें जली तेरे ख्वाबों के दिए तेरी बेचैन हूँ मैं यहाँ से मिलने के लिए मैं। हाँ अब तो गई। ताई तेरा कुछ नहीं हो सकता अब। ताई तुझे क्या हुआ। तेरी बोलती क्यों बंद हो गई। हाँ और ये भाई बिना खाना खाए ऐसे रूम में गुस्से में क्यों चले गए। क्या हुआ इन्हें। क्या हुआ। जो होने वाला है वो मुझे भी नहीं पता। जो होगा मंजूर खुदा होगा। जिमिन की बच्ची तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ ये ताई ही चली गई ऐसे दौड़ते हुए। ये भी बिना खाना खाए चली गई। जिमिना बेबी सच में तुम बहुत ही ज्यादा भोली हो और बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। सच में तुम्हारे ऊपर प्यार मेरा बढ़ता ही जा रहा है। अब जो होगा वो मंजूर खुदा होगा। ताई के साथ जो होगा वो तो कल सुबह पता चलेगा। कुकी रुको। तुम ऐसे इतनी रात को बॉक्सिंग क्यों कर रहे हो। हाँ गुस्सा हो तुम मुझसे। हाँ, चली जाओ ताई प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं। ये मेरा भी रूम है। इन फ्यूचर ये रूम मेरा भी होगा है ना। तो मैं आज यहीं सोऊंगी। क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। किस बात के लिए गुस्सा हो ये भी पता है। मैं सच बोल रही हूँ। मैंने उस लड़के की दी हुई चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं खाई। मैंने फेंक दी थी उसकी चॉकलेट और उसे मना भी कर दिया था। वो तुमसे ज्यादा हैंडसम नहीं है। वो तो तुम्हारे सामने 1% भी लट्टी भर का भी हैंडसम नहीं है। तुम ही मेरे लिए हो और जिंदगी भर रहोगे। एंड अगर तुम चाहो तो मैं कॉलेज में भी ये अनाउंस कर दूंगी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तुमसे जल्दी शादी करूंगा। कॉलेज में अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं ही करूंगा कॉलेज में अनाउंसमेंट। कोई भी तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं फिर। कुकी तुम अभी भी गुस्सा हो ना मुझसे। बोलो ना यार। तुम प्यार से बात क्यों नहीं कर रहे हो। इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो। मुझसे बात मत करो ताई और जाओ यहाँ से। तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा कि किसी ने तुम्हें प्रपोज दी की चॉकलेट दिया है। वाह और मुझे पता ही नहीं है। ठीक है मत करो मुझसे बात। जा रही हूँ मैं यहाँ से। तुम्हें गुस्सा है ना रहो। मुझे नहीं करनी तुमसे बात। तुमने मुझे डांटा है ना। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे नहीं रहना यहाँ। पर गुस्सा तो मैं था ना यार। तुम क्यों रोने लग गई। क्या करूं यार मैं। नहीं करनी मुझे तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे पर इस जमाने में लड़के लोगों को गुस्सा होने का हक नहीं है क्या यार। मुझे भी मनाओ। मेरा भी हक है मनाने का मतलब गुस्सा होने का। तो तुम मुझे मनाती क्यों नहीं यार। तुम खुद गुस्सा क्यों हो जाती हो हर बार। होंगी मैं गुस्सा होंगी क्योंकि मेरा हक है। हाँ तुम्हारा हक है पर मेरा नहीं है क्या। नहीं है तुम्हारा गुस्सा होने का हक। सिर्फ मेरा है समझे ना। हाँ सिर्फ तुम्हारा है। ठीक है तो अब तुम गुस्सा नहीं हो ना। हाँ नहीं हूँ मैं गुस्सा। तुम तो नहीं हो ना। नहीं मैं नहीं हूँ गुस्सा। ताई ये तुम क्या कर रही हो। मेरा मतलब है कि तुम मेरे ऊपर क्यों बैठी हो। मुझे बस तुमसे इतना पूछना है मिस्टर जियोन जंगकुक। क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते। मैं खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा करता हूँ। बट प्यार में जलन होती है। मुझे भी जलन होती है। सबको ही होती है यार। हाँ ये भी बात
बात सही है, मुझे भी जलन होती है। तो ठीक है, हम दोनों ही लड़के लड़कियों से दूर रहेंगे। हाँ, ये आइडिया मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। जंकुक, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं तो कब से रेडी हूँ तुमसे शादी करने के लिए। बस तुम्हारी हाँ की देरी है। तुम जब हाँ बोलो तभी मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या? कब? जब तुम जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे मॉम डैड से बात करूँगा। तुम ये क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ? मैं आज सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ, क्योंकि जल्दी हमारी शादी होने वाली है। एंड मैं तुम्हें खुद को सौंपना चाहती हूँ। आज से, अभी से सिर्फ तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। तुम मुझे कभी भी टच कर सकते हो, कभी भी किस कर सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे। ताए, एक बार और सोच लो, क्योंकि मैं बाद में फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तुम्हें दर्द में मैं नहीं देख सकता, पर तुम्हारे दर्द में भी बहुत सारा प्यार है और वो मैं प्यार पाना चाहती हूँ आज। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, न कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन। बेबी रुक जाओ थोड़ा सा, तुम वैसे भी थकी हुई हो और घर जाओगी। मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं नहीं, अभी मॉम का फ़ोन आया था तो मुझे जाना चाहिए। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो सोचेगी कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ, इसीलिए मुझे जाना होगा। ठीक है, चले जाना, बस एक किसी। ओके। मैं ये क्या देख रहा था अनर्थ होते हुए? हाँ, ये कोई अनर्थ नहीं हो रहा था। जो भी हो रहा था वो सब सही हो रहा था और हम दोनों की मर्जी से हो रहा था। भाई, क्या आप ताई से प्यार करते हो? हाँ, 3 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को। मैं ताई को उसी दिन से पसंद करता था जिस दिन से तुम ताई को इस घर में लाती थी। तभी से मुझे इससे प्यार हो चुका था, पर कभी कन्विंस नहीं कर पाया और मैं खुद समझ भी नहीं पाया। पर 3 साल पहले हम दोनों ने एक दूसरे को बोल ही दिया कि हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। मॉम, डैड, मैं जंकुक से प्यार करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ। आप लोग? अरे अरे, मंजूर है, हमें तो मंजूर है। हम यही तो चाहते थे और हम आज तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, क्योंकि हम लोगों को शक था कि तुम दोनों गुलू गुलू कर रहे हो। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना घर पे जाके पर्दा फाश किया जाए। क्यों आर्यम? हाँ हाँ, जरूर। मुझे तो देख के मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जंकुक हमारे घर का दामाद बनेगा। जंकुक, जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां करना शुरू कर देंगे हम।
हाथ पीले मेरे भी हो जाए। क्यों जंकुक? हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तू किसी से प्यार करता है तो तू भी हाथ पीले कर ले। किसी से नहीं यार, तेरी बहन से। क्या? भाई हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और 2 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं भाई, प्लीज मना मत करना। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। शुगा, क्या तू मेरी बहन को जिंदगी भर खुश रखेगा? खुद से ज्यादा उसका ध्यान रखूंगा, उससे मैं जिंदगी भर खुश रखूंगा, उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखूंगा। जंकुक, मैं तेरी बहन का बहुत अच्छी तरह से एक बच्चे जैसे ख्याल रखूंगा। तो ठीक है, फिर हमारे साथ युनमिन की भी शादी होगी। अरे अरे अरे, मुझे कैसे भूल सकते हो यार, मेरी भी तो गर्लफ्रेंड है और हम दोनों भी शादी करना चाहते हैं। क्या हम दोनों भी निपट जाए तुम दोनों के साथ? मुझे पता चला कि यहाँ पे शादी की बातें हो रही है, तो मैंने सोचा कि मेरे और जेहोप के बारे में भी बात की जाए, क्योंकि जेहोप के फैमिली मेंबर आप लोग ही हो ना, इसीलिए। तो ठीक है, फिर आयु और जेहोप, ताइकुक एंड युनमिन, इन सब की शादी एक साथ होगी। मेरी सारी यादें तेरे जज्बात किसी भी याद रखने बेबी, ये तो हंसते रहेंगे, हम चलें बेडरूम में। ओके। हेलो गर्ल्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। जितना हो सके उतना प्यार देना। ओके, बाय, लव यू सो मच एंड कमेंट करके ज़रूर जाना। ओके।